पहले के एपिसोड में आपने देखा था कि नैना वाइन पीकर नशे में थी। अब आगे आरव की बात सुनकर नैना एकटक आरव को देख रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। आरव ने ग्लास से नींबू पानी को अपने मुंह में लेकर नैना की गर्दन पीछे से पकड़कर नैना के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और नैना को ज़बरदस्ती अपने मुंह का नींबू पानी नैना के मुंह में डालने लगा। लेकिन नैना तो नैना है, बिल्कुल ज़िद्दी। नैना अपने मुंह को खोल ही नहीं रही थी। नैना के ऐसा करने से आरव को गुस्सा आ गया और उसने कसकर नैना के होंठों पर बाइट कर लिया, जिससे नैना ने दर्द में अपने मुंह को खोल दिया। आरव ने दोबारा से नींबू पानी को अपने मुंह में लेकर अपने मुंह को नैना के मुंह पर रखकर नैना को नींबू पानी पिला दिया। आरव ने ऐसे कई बार करके पूरे ग्लास का नींबू पानी पिला दिया। नींबू पानी पिलाने के बाद आरव ने देखा नैना के होंठों से खून रिस रहा था। खून को देखकर आरव के अंदर का शैतान एक बार फिर से जागने लगा था। वहीं नैना को नींबू पानी पीने से थोड़ा सा होश आ रहा था। नैना आरव को खुद से दूर करके स्लैब से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से किचन से निकलकर लिविंग एरिया में आ गई। नैना को नींद आ रही थी। नैना वहीं पास पर रखे सोफे पर जाकर लेट जाती है तो वहीं आरव किचन में खड़ा अपने अंदर के शैतान को जागने से रोक रहा था। उसकी आंखें नीली से लाल होने लगी थी। आरव ने कसकर किचन स्लैब को पकड़कर खड़ा हो गया, लेकिन आरव की आंखों के सामने नैना के होंठ से निकल रहे खून ही दिख रहे थे। आरव ज़मीन पर बैठकर अपना सिर छत की तरफ करके ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि आसपास के जंगल में शोर होने लगा। भेड़िया भी बोलने लगे। नैना जो नींद में थी, आरव की आवाज़ सुनकर डर से अपने घुटनों को अपने पेट में घुसाकर सो गई। कुछ वक्त के बाद आरव शांत हुआ तो वो जल्दी से किचन से निकलकर लिविंग एरिया में आया तो देखा नैना खुद में सिमटे हुए सो रही थी। आरव चलकर नैना के पास जाकर नैना को अपनी बाहों में उठाता है और रूम की तरफ चला जाता है। सुनहरा पहाड़, तिमारा और तारा साथ में खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर टेंशन की लकीरें थीं। दोनों सामने खिले एक पेड़ को देख रही थी। उस पेड़ पर बहुत सी कलियां खिली हुई थी। एक कली ऐसी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस कली के चारों तरफ तितलियां घूम रही थी। उन तितलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कली की हिफाजत कर रही हो। तारा ने उस कली को देखते हुए तिमारा से कहा, देख रही हो इस कली को, आज ये कितनी चमक रही है, लेकिन इसकी चमक से हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर इसकी चमक बढ़ती गई तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि वो बच्चा बढ़ रहा है। तारा की बात सुनकर तिमारा ने कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, कल एक और तूफान आएगा, क्यों कि जब तक ये बच्चा नैना के पेट में बढ़ेगा तब तक नैना का बिहेवियर बदलता जाएगा। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नैना का बिहेवियर कैसा होगा। नियति ने ऐसा क्यों किया? नियति ने नैना को ही क्यों चुना है? नैना बहुत मासूम है। क्या नैना उस रूहानी बच्चे को अपने पेट में लेकर सरवाइव कर पाएगी? अब तक सब सही है, लेकिन अंदर एक डर सता रहा है। आने वाले वक्त में कौन सा तूफान आएगा? एके मेंशन। आरव नैना को बेड पर सुला देता है और उसके होंठों की तरफ देखने लगता है तो नैना के होंठों पर खून सूख चुके थे। आरव थोड़ा सा झुककर नैना के होंठों को अपने होंठों से छू लेता है। आरव के होंठ जैसे ही नैना से टच होते हैं, नैना नींद में ही मुस्कुरा देती है। नैना को ऐसे नींद में मुस्कुराता हुआ देखकर आरव तो नैना में खोसा गया था। आरव ने जल्दी से अपने दिमाग को झटका और नैना को ब्लैंकेट से कवर कर उस रूम से ऐसे गया जैसे कोई हवा का झोंका। जंगल। आरव एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त शैतान की तरह थी। उसकी बॉडी हल्की हल्की चेंज हो रही थी। आरव ज़मीन पर बैठते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तन्वी। इस वक्त आरव की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ऐसा दर्द जैसे वो दर्द से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो। आज पहली बार आरव की आंखों में आंसू थे। आरव आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने उस रात उसके करीब जाकर उसकी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को उसकी कोख में रहने दिया ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि अपनी वजह से किसी इंसान लड़की की जान नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? ऐसा लगता है तुम हो। आरव आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें तो हंसी आ रही होगी ना मेरी ऐसी हालत देखकर। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। देखो मुझे, मैं क्या से क्या हो गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो लगा तुम हो, लेकिन तुम तो मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन वो तो मुझसे नफरत भी नहीं करती। क्यों मुझे उसकी बातों से फ़र्क पड़ रहा है? क्यों उसके रहने से मुझे एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा है? क्यों उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है? इतना कहकर आरव ज़ोर से चिल्लाया।
आरव के चिल्लाने से पेड़ के झाड़ियों से बहुत सी लाल आंखें दिखाई देने लगी और बहुत से भेड़िए एक साथ चिल्लाने लगे। तभी उन झाड़ियों के बीच से एक वेयरवुल्फ निकलकर आया। वो बहुत सारे वेयरवुल्फ थे। तभी आरव को धुंधली धुंधली नैना की तस्वीर दिखने लगी। आरव अपनी आंखों को बंद करके नैना को महसूस करने लगा तो उसे नैना के पास बहुत सारे आदमी दिख रहे थे जो ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए थे। आरव ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 10 से भी ज़्यादा वेयरवुल्फ थे। आरव उन सबको नज़रअंदाज करके जैसे ही जाने को मुड़ा तो उसके सामने एक वेयरवुल्फ आकर खड़ा हो गया। वेयरवुल्फ को देखकर आरव ने गुस्से से कहा, हट जाओ मेरे सामने से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरव की बात सुनकर उस वेयरवुल्फ ने कहा, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम सब तुम्हें मार कर ही वापस जाएंगे ताकि अपने मालिक को खुश कर सकें। वेयरवुल्फ की बात सुनकर आरव की सिर की नसें एकदम से तन गई। आरव ने गुस्से से कहा, अगर मेरी स्वीटहार्ट को तुम सब की वजह से एक खरोच भी आई तो याद रखना, मैं इस दुनिया से तुम वेयरवुल्फ का नामो निशान मिटा दूंगा। एके मैंशन। नैना बेड पर सो रही थी। उसके चारों तरफ ब्लैक हुडी जैकेट पहने आदमी खड़े थे। तभी उन आदमियों के बीच से एक लड़की आई जो बला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक हाफ शोल्डर ड्रेस, रेड लिपस्टिक। उस लड़की ने बहुत ही घमंड से कहा, खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, मार दो इसे। उस लड़की की बात सुन जैसे ही एक आदमी नैना को छूने के लिए आगे बढ़ा तभी अचानक से नैना के चारों तरफ कवच बन गया। नैना बेड पर आराम से सो रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैथिली। जी हाँ, ये ब्लैक हाफ शोल्डर ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैथिली है। तारा और तिमारा नैना के पास आकर मैथिली से कहती है, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को छूने की। तारा की बात सुन मैथिली ने तारा को देखते हुए उससे कहा, ओह तो तुम सब हो, मैं तो एक वक्त के लिए डर ही गई थी। वैसे बड़े दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे। वैसे तुम सब एक आम लड़की के लिए मुझसे लड़ने आई हो, मरना है क्या। मैथिली की बात सुनकर तिमारा ने मैथिली से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये नशा करके आई हो। इस मासूम सी लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मारने आई हो, वो भी इतने सारे आदमी के साथ। तिमारा की बात सुनकर मैथिली ने तिमारा से कहा, मैं यहाँ तुम सब के फालतू सवालों का जवाब देने नहीं आई हूँ। तारा तिमारा जैसे ही नैना के पास जाने को हुई तभी एक लड़की आई और तारा तिमारा को रोकते हुए उससे कहती है, आप सब नैना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये काम नियति ने आरव को सौंपा है। अगर आपने नैना को बचाने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि आप नियति के खिलाफ जा रही हैं और आप बेहतर जानती हैं कि नियति के खिलाफ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। उस लड़की की बात सुनकर मैथिली ने मुस्कुराते हुए तारा तिमारा से कहा, अब बचाओ, बहुत शौक है बचाने का। मैथिली की बात सुनकर तिमारा और तारा वहां से गुस्से में चली गई। जंगल। आरव ने एक एक कर सारे वेयरवुल्फ को मारने लगा, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ ने आरव के हाथ पर अपने दांतों को धंसा दिया। आरव को रह रह कर नैना की धुंधली तस्वीर दिख रही थी। उसे अब बेचैनी महसूस हो रही थी। आरव गुस्से से एक एक करके सारे वेयरवुल्फ को बेरहमी से मारने लगता है और खुद भी बहुत जख्मी हो गया था। आरव के दांतों और होठों के कोने से खून टपक रहे थे और ज़मीन पर गिर रहे थे। आरव घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा। आरव एक झटके से उठा और हवा की तरह जंगलों के बीच से गायब हो गया। एके मेंशन। मैथिली वहीं सोफे पर बैठ गई और अपने आदमी को नैना की तरफ भेजने लगी। मैथिली के आदमी जैसे ही नैना को छूने को हुए तो एक हवा के झोंके ने उस आदमी को हवा में उड़ा दिया और एक झटके से वो आदमी ज़मीन पर गिर गया तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। उस हवा के झोंके ने एक आदमी को मार दिया। उस हवा के झोंके ने उन आदमियों को ऐसा मारा था कि अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। मैथिली जो सोफे पर बैठी थी वो खड़ी होकर डर से कांप रही थी। मैथिली के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आरव की आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी ब्लैक शर्ट खून से लथपथ थी। आरव मैथिली के पास आकर मैथिली का गला पकड़कर उसे दीवार से सटाकर हवा में उठाते हुए अपने दांत को पीसते हुए मैथिली से कहता है, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी, ये तुम समझना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आरव खन्ना गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता। उसे बस एक ही सज़ा देता है, वो भी मौत। ज़िंदगी से इतनी दुश्मनी हो गई हो जो मौत से मुलाकात करने आ गई हो। यहाँ पर क्या सोचकर तुमने मेरे घर में आकर मेरी स्वीटहार्ट को मारने की कोशिश की। और एक बात, मैंने तुम्हें एक राज छुपाने के लिए कहा था, तुम वो भी नहीं छिपा पाई। तुमने तो 2 गलतियां कर दी हैं। मैं एक गलती माफ़ नहीं करता और तुम्हारी तो 2 गलती है।
इतना कहकर आरव बिना मैथिली की कोई बात सुने एक झटके से मैथिली की गर्दन को तोड़ देता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे उठाकर रूम में बनी विंडो से जंगलों में फेंक देता है। तभी उस रूम में एक आवाज़ गूंजी, नहीं, खुराना मेंशन। जय बैठा वाइन पी रहा था, तभी एक वेयरवुल्फ आया। उसकी आंखों में बेशुमार डर था। उस वेयरवुल्फ को देखकर जय ने उस वेयरवुल्फ से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी इन आंखों में ये डर कैसा है? जय का सवाल सुनकर उस वेयरवुल्फ ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मैथिली मैडम। उस वेयरवुल्फ के मुंह से मैथिली का नाम सुनकर जय चेयर से खड़ा होकर उस वेयरवुल्फ के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, क्या हुआ मैथिली को? इस वक्त वो वेयरवुल्फ एक इंसानी भेष में था। जय का सवाल सुनकर वो वेयरवुल्फ ने जय को सारी बात बता दी। उस वेयरवुल्फ की बात सुनकर जय की आंखों में खून सवार हो गया था। जय वहां से हवा की झोंके की तरह गायब हो गया। सुनहरा पहाड़। तिमारा तारा परेशान थी, इधर उधर टहल रही थी। तारा ने तिमारा से कहा, टिम, क्या आरव उस चुड़ैल से नैना को बचा पाएगा? तभी तारा की नज़र अचानक से उस पेड़ पर पड़ी तो देखा तो उस कली की चमक हल्की होती जा रही थी। तारा ने तिमारा का शोल्डर पकड़कर तिमारा से कहा, टिम, ये देखिए, ये कली की चमक हल्की होती जा रही है। तारा की बात सुनकर तिमारा ने जब उस कली को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तिमारा ने तारा का हाथ पकड़कर तारा से कहा, नैना के पेट में जो बच्चा है वो जहर बनना शुरू हो गया है। अब क्या तूफान आएगा वो किसी को नहीं पता। तभी तारा ने तिमारा से पूछा, लेकिन अचानक से इस कली की चमक हल्की क्यों पड़ रही है? तारा का सवाल सुनकर तिमारा ने तारा से कहा, जहाँ तक मुझे पता है नैना के दिल में आरव के लिए बेपनाह नफरत पैदा होने लगी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नैना के दिल में नफरत पैदा होने लगी है? हमें नैना के पास जाकर देखना होगा। चलो तारा। तिमारा की बात सुन तारा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो बच्चा जहर बनना शुरू हो गया है? क्या मैथिली सच में मर जाएगी? क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे या एक दूसरे से नफरत ही करते रह जाएंगे?